ये भाजपा सरकार और मोदी सरकार को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि हजारों किलोमीटर जमीन इन्होंने चाइना को दे दी है। इमरजेंसी लगावे ना, कह दीजिए राजा बाबू लगाना इमरजेंसी। इमरजेंसिया है ये, आप इमरजेंसी का लगाना है, आप जलियांवाला बाग बनाओगे हिंदुस्तान को। ऐसा है आज हिंदुस्तान ऐसे कगार पे पहुंचा हुआ है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद हिंदुस्तान की स्थिति हो रही है। भैया हमारे भारत में आने के बाद तो ऐसी मशीन है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास कि दोषी जो हैं पवित्र हो जाते हैं। लद्दाख में जो बवाल हुआ उसमें सोनम वांगचुक को उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया। सोनम वांगचुक जो उसके नेता, और जेल में नहीं डाला, जोधपुर में ले जाके डाला। कहाँ लद्दाख, कहाँ जोधपुर। देखिए दरअसल क्या था, ये इनके पिताजी भी, किसके? सोनम वांगचुक। हाँ, सोनम वांगचुक के हाँ। पिताजी भी किसी ज़माने में अनशन पे थे। अच्छा। तो उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने जा करके लोकतांत्रिक तरीके से अनशन तोड़वाया, कोई बवाल नहीं हुआ। कि युवा रोड पे है, 40 से 50% संख्या में 35 साल से लेकर 18 साल के बच्चे तक है जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तो बवाल काटेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं किसी भी नफरती आंदोलन के खिलाफ हूँ और किसी भी हिंसक आंदोलन के खिलाफ हूँ, लेकिन सरकार को शांतिमय तरीके से। अरे शांति में तो उठा के डाल दिए जेल में। जेल आप भेज दिए, वो अनशन कर रहा हूँ जेल, वो आंदोलन में गए थे। उन्होंने, उनकी तो सिर्फ इतने मांग थी शांति। इतने बड़े नेता होंगे विपक्ष के, सबको जेल में डाला जाए। इमरजेंसी लगावे ना, कह दीजिए राजा बाबू लगाना इमरजेंसी। इमरजेंसिया है ये, आप इमरजेंसी का लगाना है, आप जलियांवाला बाग बनाओगे हिंदुस्तान को। तो आप आंदोलन करोगे? क्यों नहीं करेंगे? कार सेवक लेकर के ये नहीं गए थे माननीय मुलायम सिंह की सरकार में? कौन नहीं गया था? माननीय मुलायम सिंह जी ने संविधान का साथ दिया और कल्याण सिंह जी ने संघ का साथ दिया। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा शांति में सरकार को भी। किसानों का आंदोलन होगा तो कहोगे कि खालिस्तानी है, छात्र आंदोलन करेंगे कहोगे नक्सली है। और तुम क्या हो? जिंदगी भर अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले गुरु हैं। अच्छा हाँ, ये तो मैं भूल गया, राजा बाबू विश्व गुरु हैं। अच्छा ये बताइए, सोनम वांगचुक को जो उठा के जोधपुर डाल दिया गया, उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने भी हिंसक आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं था। हालांकि गांधी जी भी इसी टाइप का अनशन करते थे, पंडित नेहरू भी करते थे, इन्होंने तो किसी को गोली नहीं मारी। अरे हम उस देश के नागरिक हैं जो देश अपने राष्ट्रपिता को, फादर ऑफ नेशन को 6 महीना नहीं जिंदा रख पाया। ऐसा है आज हिंदुस्तान ऐसे कगार पे पहुंचा हुआ है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद हिंदुस्तान की स्थिति हो रही है। जब बात करते हैं विश्व गुरु हो रहा है भारत, ये हिंदुस्तान की नेताओं, बीजेपी नेताओं से पहले हिंदुस्तान की मीडिया पिटने जा रही है। आपको नहीं पता? जितने बड़े चैनल हैं अडानी अंबानी के, ये बहुत जल्द हजरतगंज से लेकर के इसी चौराहे पिटते हुए नजर आएंगे। गजब बात। और मैं आपको बता दूं, उसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हिंदुस्तान का जो नौजवान है 18 से 28 साल का, इसके भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। युवाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, मोदी जी युवाओं के संग हैं। सोनम वांगचुक को वहां से गिरफ्तार करके जोधपुर क्यों लेके गए? जो नौजवानों की आवाज उठाएगा उसको ये सरकार उपद्रवी घोषित करके जेल में डालने का काम कर रही है। बवाल कर रहे थे ना लोग। नौजवानों की आवाज उठाना बवाल है, किसानों का आवाज उठाना बवाल है, महिलाओं की आवाज उठाना बवाल है। जगह जब अच्छा हो रहा है तो कैसा आवाज उठाना चाहिए भाई? सब तो अच्छा हो रहा है, अच्छे दिन आ गए। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का राज चलता है, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह का राज चलता है, जो संविधान को कभी माने नहीं, जो लोकतंत्र को कभी माने नहीं,
जो किसानों के साथ धोखा करने का काम किए हैं। आप देखिएगा कहीं न कहीं इस सरकार का पतन होगा। लोकतंत्र में कोई भी सरकार हो, विपक्ष के साथ साथ जनता का भी सरकार के साथ नहीं। लद्दाख में अगर उन्होंने काम किए तो लद्दाख तो हमारे भारत का अंग है, उसके तो हम लोग भी मांग कब से आ रहे हैं, तो उनको जेल में क्यों डालेंगे? उनको तो ऐसे रिहा कर देना चाहिए था भारत में आने के बाद। बवाल काट रहे थे ना। अरे उनको तो ऐसे ही रिहा कर देना चाहिए। पाकिस्तान में थोड़ी ना है वो, बांग्लादेश में थोड़ी ना है, अफगानिस्तान में थोड़ी ना, तो हमारे भारत वापस आ गए। हमें भारत की उनको तो बवाल कर रहे थे भाई, राजद्रोही हैं, देशद्रोही हैं भैया। हमारे भारत में आने के बाद तो ऐसी मशीन है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास कि दोषी जो हैं पवित्र हो जाते हैं। और वो तो अगर हमारे लद्दाख के लिए गई थी, वो आई हैं तो उनका तो अगर वो गए थे तो उनका स्वागत होना चाहिए, उनका तो स्वागत होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारत का अंग है। और लद्दाख में कोई ऐसी बात थोड़ी ना, उसको बिल्कुल ही मुस्तैदी से सबको उसके साथ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और जेल में नहीं, बाहर होना चाहिए। सोनम वांगचुक जो है वो बहुत दिनों से धरने पे बैठे थे और हमेशा चाइना बॉर्डर की समस्याओं को उठा रहे थे। समझ रहे हैं कि नहीं? ये भाजपा सरकार और मोदी सरकार को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि हजारों किलोमीटर जमीन इन्होंने चाइना को दे दी है। ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया। मैं यही सोच रहा था कि उनकी ये देख रहे हैं क्या चल रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, लेकिन जो मुद्दे हैं जिनको देश में गुमराह किया जा रहा जनता को, वो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर कि पब्लिक का ध्यान हट जाए, युवाओं का ध्यान हट जाए। उनको जोधपुर डाल दिया गया, इसीलिए तो डाला गया क्योंकि वहाँ छात्रों ने अपनी यूनिटी दिखाई थी ना, तो उनको डर है, भय है कि उधर उपद्रव ज़्यादा न बढ़ जाए, इसलिए वहाँ से वहाँ कर दिए। लेकिन जो बॉर्डर की समस्याएं, वो देश की बात करते थे। सोनम वांगचुक अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल है, देश की बात करते हैं। मैंने उनको सुना, स्पीच सुना है, वो देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं। काहे जेल में डाल दिया गया भाई? यही तो है भाजपा सरकार में। अगर आप देश हित की बात करोगे तो आपको देशद्रोही साबित कर देंगे, गद्दार साबित कर देंगे, आप पे धाराएं देशद्रोह की लगा देंगे, आपको पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर देंगे। अगर आपने, सुन लीजिए, अगर आपने अमेरिका पे प्रश्न उठाया, अगर आपने चाइना पे प्रश्न उठाया, आपने गोमांस पे प्रश्न उठाया, आपने आधार पे प्रश्न उठाया, आपने जीएसटी पे प्रश्न उठाया, आपने इनके कर्म कांडों पे प्रश्न उठाया, तो ये आपको दो देशद्रोही घोषित करवा देंगे। सही में यही चल ही रहा है देश में। सोनम वांगचुक क्या है भाई, आप सोचिए। लोग तो बड़े आंदोलनकारी, आतंकवादी टाइप के आदमी हैं। आंदोलनकारी तो गांधी जी भी थे, आतंकवादी टाइप के। सुने, गांधी जी भी थे, नेहरू जी भी थे, जिसने अपने देश के लिए लड़ा। समझ रहे हैं कि नहीं? उसको तो आतंकवादी ये लोग कहेंगे ही। आज इनको नेहरू नहीं पसंद आ रहे हैं, मतलब गांधी नहीं पसंद आ रहे हैं। मतलब आप फेवर में नहीं हैं उनके? कैसे भाई, जो राष्ट्र हित की बात करेगा मैं उसके साथ हूँ, मैं ये जानता हूँ। ये वांगचुक साहब के साथ हैं। कारण ये है कि जिस सरकार का इकबाल मर जाए, अरे नहीं भाई, अगर इकबाल नहीं मरी होती तो वो कितना बड़ा सहसाबाव है कि आप कश्मीर से उठा करके आप जोधपुर ला करके बंद कर देते हैं। अरे वो लोग आतंकवादी टाइप के। कोई आतंकवादी नहीं है। आपके सिस्टम का, आपके पॉलिसी का, आपके व्यवस्था में अगर वो संवैधानिक रूप से जो व्यक्ति अपना अधिकार का मांग करता है, अरे क्यों मांग करेगा? है। मांग नहीं करना है सरकार में, क्यों? सब अच्छा हो रहा है। ओ, तब ठीक है। तब तो इसका मतलब है कि आप जो है उनसे दहशत में है, भयक्रांत है, डर रहे हैं। सरकार आपका इकबाल मर चुका है तो आप यही काम करते हैं। कोई किसी से नहीं डर रहा है, आंदोलन कर रहे थे, उठा के बंद कर दिया। बिल्कुल, आंदोलन तो होगा। आंदोलन तो आपकी जो पॉलिसी है, जो आपकी व्यवस्था है, जो आपकी कश्मीर नीति है, आपने तो कहा कि हम 370 के साथ जो है वहां से आतंकवाद खत्म कर देंगे, वहां विकास की गंगा बहा देंगे, खत्म हो गया। हिंदुस्तान को कश्मीर में बसा सब हो गया। आपने तो कुछ नहीं, केवल अडानी को तो आपने जमीन दिलवा दिया, ये काम किया है। अडानी अपना भाई है वो भारत में। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहा करें, आज जिसको आप जोधपुर पहुंचाए हो का दुश्मन है आपका? 370 लागू हुआ था तो देश प्रेमी था। आज अगर अपने हक की आवाज़ उठा रहा है तो देश का गद्दार है। आपने उठा के उसको बंद कर दिया। वो तो एक सोशल वर्कर है,
एक समाज में अरे क्यों आवाज उठा रहा है? सब शांतिपूर्ण वातावरण है, सब अच्छे दिन आ गए हैं और बवाल करेंगे लोग। बिल्कुल अच्छे दिन तो हम 12 साल से देख रहे हैं, अच्छे दिन तो हम 12 साल से देख रहे हैं। सब जगह रोजगार मिल रहा है, नदियां बह रही हैं। वही बोलने जा रहा था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, सब हो रहा है। 12 साल से हम केंद्र में भी देख रहे हैं और 9 साल से प्रदेश में भी देख रहे हैं। नफरत के एजेंडे पे चलने वाली ये जो दुकानें हैं इनकी, अब देश की जनता ने मन बना लिया, बंद करेंगे और इसकी शुरुआत जो है बिहार से होगी। तो सुना आपने, ये जनता ने ये बात कहा, सोनम वांगचुक को क्यों इतने दूर गिरफ्तार कर दिया गया? भाई मतलब आप गिरफ्तार कीजिए, लेकिन जेल इतने दूर डाल दिया गया। कौन है भाई? कोई बहुत बड़े आतंकवादी हैं क्या? हैं तो आंदोलन करने वाले ना, छोटे से, और वो भी पढ़े लिखे आदमी। तो आज के लिए इतना ही। आप भी सोचिएगा, क्या वाकई ऐसे लोगों को, जो कि ऐसे समाज से आते हैं, जो आपकी बात उठाते हैं, वैसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके इतने दूर जेल में डालना चाहिए? नमस्कार, कैमरा पर्सन विक्की हैं, मैं हूं तुषार सर।